नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहले और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री के भोपाल आने से पहले विरोध और आम आदमी पार्टी ने लगा दिए मोदी हटाओ देश बचाओ के पोस्टर। दूसरी खबर में जिक्र होगा कि ममता बनर्जी ने किया विपक्षी एकता का आह्वान, कहा दुशासन दुर्योधन रूपी बीजेपी से देश को बचाने के लिए साथ आएंगे सब। तीसरी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा कि अमित शाह के आरोप पर खड़गे का पलटवार, कहा गृह मंत्री हमेशा गुमराह और झूठ बोलते हैं। साथ ही साथ चौथी खबर में जिक्र होगा कर्नाटक चुनाव को लेकर सिद्धारमैया का दावा, 60 सीट भी पार नहीं कर पाएगी बीजेपी। और साथ ही साथ पांचवी खबर में जिक्र होगा कि अमित शाह का उत्तराखंड आगमन, प्रदेश महिला कांग्रेस ने लगाए अमित शाह गो बैक के नारे। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 में बदल जाएगी देश की सरकार, तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में लिखिए जय हिंद और बताइए किसकी बनेगी सरकार। रुक करते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ। मध्य प्रदेश चुनाव से पहले भाजपा को बड़ा झटका। प्रधानमंत्री के भोपाल आने से पहले विरोध, आम आदमी पार्टी ने लगाए मोदी हटाओ देश बचाओ के पोस्टर। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 अप्रैल को भोपाल आ रहे हैं और उनके भोपाल आने से पहले गुरुवार को मोदी हटाओ देश बचाओ के पोस्टर लगाए गए। ये पोस्टर आम आदमी पार्टी के अभियान के तहत लगाए गए हैं और आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और सिंगरौली से महापौर रानी अग्रवाल ने उनके नेतृत्व में कार्यकर्ताओं से ये पोस्टर लगवाए। और दोस्तों, आपको बता दें कि इस अवसर पर आम आदमी पार्टी की मध्य प्रदेश की अध्यक्ष रानी अग्रवाल ने कहा कि केंद्र सरकार के तानाशाही रवैये से देश को बचाने की जरूरत है। आपको बता दें कि राहुल गांधी पर जो कार्रवाई हुई है, जो उनकी सदस्यता रद्द हो गई है, उसके बाद तमाम विपक्षी दल भाजपा पर आक्रामक हो गई है और सभी एकजुट भी हो गए हैं और आम आदमी पार्टी ने तभी से ये मोदी हटाओ देश बचाओ का पोस्टर लगवाना शुरू कर दिया है पूरे देश में, अलग अलग भाषाओं में। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। ममता बनर्जी ने किया विपक्षी एकता का आह्वान, कहा दुशासन दुर्योधन रूपी बीजेपी से देश को बचाने के लिए साथ आए सब। जी हां दोस्तों, इस वक्त देश को बचाने की बात हो रही है। देश को बचाने के लिए विपक्ष एकजुट हुआ पड़ा है, ऐसा वो दावा कर रहा है। जहां एक तरफ देश को बचाने के लिए मोदी हटाओ देश बचाओ के पोस्टर अरविंद केजरीवाल लगवा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब ममता बनर्जी ने भी अपने पत्ते खोलकर सामने रख दिए हैं और वो भी कह रही हैं कि इस दुशासन रूपी भाजपा से बचने के लिए, देश को इससे बचाने के लिए बीजेपी को हटाना होगा और इसके खिलाफ सभी विपक्षी दल को एक साथ आना होगा और एकता के साथ आगे आना होगा। आपको बता दें कि बुधवार को कोलकाता में उन्होंने सभी विपक्षी दलों के साथ ही देश के लोगों को भी आह्वान किया और कहा कि बीजेपी को हराने के लिए एकजुट हो जाना चाहिए। बीजेपी को दुर्योधन और दुशासन भी कहा और 2024 का चुनाव देश के लोगों और बीजेपी के बीच होगा, ये बड़ा दावा किया है। तो दोस्तों, क्या वाकई में 2024 की जो चुनाव है वो जनता भाजपा के खिलाफ लड़ेगी? कमेंट में जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अमित शाह के आरोप पर खड़गे का पलटवार, कहा गृह मंत्री हमेशा गुमराह और झूठ बोलते हैं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गृह मंत्री अमित शाह पर पलटवार करते हुए कहा कि वो हमेशा झूठ बोलते हैं और गुमराह करते हैं। राहुल गांधी पर बहुत तेजी से कार्रवाई की गई। दरअसल जब मल्लिकार्जुन खड़गे से पूछा गया कि गृह मंत्री का कहना है कि कांग्रेस राहुल गांधी के मुद्दे पर लोगों को गुमराह कर रही है, तो उन्होंने कहा कि मैं उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। गृह मंत्री हमेशा गुमराह करते हैं, वो हमेशा झूठ बोलते हैं। राहुल गांधी के मामले में उन्हें बिजली की गति से अयोग्य घोषित किया गया है। मुझे लगता है कि देश में कहीं भी ऐसा नहीं हुआ। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से पहले एक दोषी व्यक्ति को स्पीकर ने बहाल कर दिया है। आप कल्पना कर सकते हैं कि वो राहुल गांधी के खिलाफ किस प्रतिशोध की कार्रवाई कर रहे हैं। हम इसका सामना करेंगे और हमारी कानूनी टीम काम कर रही है। वहीं दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस नीति यूपीए सरकार पर गंभीर आरोप लगाया। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कर्नाटक चुनाव को लेकर सिद्धारमैया का बड़ा दावा, 60 सीटों पर भी पार नहीं कर पाएगी भारतीय जनता पार्टी। जी हां दोस्तों, कर्नाटक विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। चुनावी बिगुल का काउंटडाउन शुरू होने के साथ ही चर्चा तेज हो गई है कि कर्नाटक की सत्ता में कांग्रेस आ जाएगी या बीजेपी दोबारा वापसी करेगी। और इसी बीच कांग्रेस नेता और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने दावा कर दिया है कि वर्तमान की स्थिति ऐसी बन गई है
कि भाजपा को 60 सीटें भी नहीं मिलेंगी और हमें किसी राजनीतिक दल से कोई खतरा नहीं है। हम अपने दम पर सत्ता में वापस आएंगे और कर्नाटक में अगली सरकार भारतीय जनता पार्टी की नहीं बल्कि कांग्रेस की होगी। और राहुल गांधी के नेतृत्व में जिस प्रकार से भारत जोड़ो यात्रा ने जबरदस्त सफलता हासिल की थी, वो अभी भी लोगों के जहन में है और लोग उसको वोट में बदलेंगे और भारत को एकजुट करेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अमित शाह का उत्तराखंड आगमन, प्रदेश महिला कांग्रेस ने लगाए अमित शाह गो बैक के नारे। जी हां दोस्तों, देवभूमि उत्तराखंड में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आगमन पर प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्ष ज्योति रौतेला के नेतृत्व में काले झंडे दिखाकर वो अमित गो बैक के नारे लगाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। दोस्तों आपको बता दें कि प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने कहा कि भाजपा द्वारा लोकतंत्र की हत्या की गई है और ऐसे लोकतंत्र के हत्यारों को देवभूमि को कलंकित करने का काम नहीं करने देंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार जनहित के कार्य न कर विपक्ष की आवाज को दबाने का काम कर रही है। लगता है प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी व सभी भाजपाई ये भूल गए हैं कि हिटलर शाही तो उस हिटलर की भी नहीं चली जो आज भाजपा कर रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अब साहेब विदेश से मदद ले रहे हैं, पीएम मोदी पर कांग्रेस का हमला। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि आईपीएल के पूर्व कमिश्नर एवं फाउंडर भगोड़े ललित मोदी के राहुल गांधी को धमकी दिए जाने को लेकर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने सवाल किया कि क्या अब राहुल गांधी के विरुद्ध पीएम विदेश से सहायता ले रहे हैं। ललित मोदी ने एक के पश्चात एक ट्वीट कर राहुल गांधी के खिलाफ हमला बोला था और कहा था कि वो उन्हें यूके की अदालत में लेकर जाएंगे। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने बिना नाम लिए प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला और खेड़ा ने ट्विटर पर लिखा कि क्या अब साहेब विदेश से मदद ले रहे हैं। राहुल जी को कानूनी कार्रवाई की धमकी देने के लिए राहुल गांधी एवं कांग्रेस ललित मोदी पर बीते लंबे वक्त से हमलावर हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। दिल्ली एनसीआर में तेज बारिश, छाया अंधेरा, यूपी हरियाणा और राजस्थान समेत कई राज्य भीगेंगे। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मार्च का महीना बारिश के साथ खत्म होता दिख रहा है। गुरुवार शाम को नोएडा, गाजियाबाद, दिल्ली समेत एनसीआर के बड़े इलाकों में तेज बारिश हुई और आंधी भी चली। ज्यादातर इलाकों में अंधेरा सा छाया रहा। आसपास के इलाकों में भी बादल छाए हुए हैं और घने काले बादल छाने की वजह से अंधेरा सा हो गया है। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक मार्च महीने का अंत उत्तर भारत में बारिश आंधी से हो सकता है। दिल्ली एनसीआर समेत हरियाणा, पंजाब, यूपी और राजस्थान में अच्छी बारिश हो सकती है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। जांचेगा पीएमएलए के 2 प्रावधानों को सुप्रीम कोर्ट, विपक्ष के खिलाफ दुरुपयोग का आरोप। जी हां दोस्तों, देश की सर्वोच्च अदालत मंगलवार को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 की धारा 50 और 63 की संवैधानिक वैधता की जांच करने के लिए सहमत हो गया है। पीएमएलए की ये धाराएं प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों को बगैर कोई कारण बताए किसी को भी बयान दर्ज करने के लिए बुलाने का अधिकार देती है और इस प्रक्रिया में गलत सूचना देने या सूचना देने में विफल रहने पर सजा का प्रावधान है। मध्य प्रदेश नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह और याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर आरोप लगाया कि केंद्रीय एजेंसी को दी गई बेलगाम शक्ति का दुरुपयोग देश में विपक्षी नेताओं को चुप कराने के लिए किया जा रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राजस्थान स्थापना दिवस पर सीएम ने किया बड़ा ऐलान, कहा 500 रुपए में मिलेगा सिलेंडर। जी हां दोस्तों, राजस्थान में 1 अप्रैल से कई चीजों में परिवर्तन होने वाला है। आम और खास के लिए अब कई चीजें बदलने वाली है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने शासन के आखिरी बजट में आम जनता को लेकर कई महत्वपूर्ण ऐलान किया था। ये घोषणाएं 1 अप्रैल से लागू होने वाली हैं, जिनमें 100 यूनिट तक निःशुल्क बिजली, राजकीय बसों में महिलाओं को 50% की छूट भी दी जा रही है, रसोई गैस छूट सहित कई ऐसी सामाजिक योजनाएं जिसका लाभ आम जनता को मिलने वाला है। इस योजनाओं का शुभारंभ सीएम अशोक गहलोत राजस्थान राज्य स्थापना दिवस समारोह के जरिए लाभार्थी उत्सव के रूप में करने वाले हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। यूपी में चल रहा बीजेपी वॉशिंग मशीन का एडवांस मॉडल, ममता के डेमो पर अखिलेश यादव का क्या है इशारा। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा पर हमला करने के लिए अनोखा तरीका अपनाया है। उन्होंने बीजेपी वॉशिंग मशीन को
पेश करते हुए दिखाया कि इसमें काला कपड़ा सफेद हो जाता है और इसका वीडियो भी खूब वायरल हो रहा है। इसी वीडियो को शेयर करते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर तंज कसा है और अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी में बीजेपी वॉशिंग मशीन का एडवांस मॉडल चल रहा है, इसमें माफिया भी धुल जाते हैं, यही नहीं धोने वाले भी खुद धुल जाते हैं। उन्होंने इसे बहाने एक बार फिर आपराधिक लोगों की सूची भी मांग डाली। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राहुल गांधी के मामले को लेकर कांग्रेस करेगी जय भारत सत्याग्रह, प्रदेश से लेकर ब्लॉक पर 31 मार्च को निकालेगी रैली। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस ने जय भारत सत्याग्रह के लिए 9 सदस्यीय कमेटी की घोषणा कर दी है। वरिष्ठ विधायक और पूर्व मंत्री सत्यनारायण शर्मा को प्रभारी और पूर्व विधायक गुरुमुख सिंह होरा को संयोजक बनाया गया है। कमेटी में राजेंद्र तिवारी, प्रतिमा चंदाकर, सुमित्रा घृत लहरे और अटल श्रीवास्तव समेत कई सारे सदस्य बनाए गए हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। गांधी के साथ कांग्रेस सांसदों की बैठक में शामिल हुए राहुल गांधी, दोनों सदन 3 अप्रैल तक के लिए कर दी गई स्थगित। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि ये खबर आ रही है, राहुल गांधी अपनी संसद सदस्यता भंग किए जाने के बाद बुधवार को पहली बार संसद पहुंचे और यहां कांग्रेस सांसदों की बैठक में शामिल होने वो आए थे। आधा घंटा रुकने के बाद वो सोनिया गांधी के साथ गाड़ी में बैठकर निकल गए। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। दक्षिण के दंगल का बच चुका है बिगुल, कर्नाटक चुनाव का आ गया है सर्वे, जिसने उड़ा दी है भाजपा की नींद। जी हां दोस्तों, आपको याद होगा भ्रष्टाचार के आरोप बीजेपी पर लगे थे और पेश सीएम के पोस्टर भी कर्नाटक में बीजेपी के खिलाफ लगाए गए थे और अब जो ताजा सर्वे का नतीजा आया है उसने भाजपा की नींद उड़ा दी है और वो कहीं ना कहीं सत्ता परिवर्तन की तरफ इशारा कर रहा है कर्नाटक के चुनाव में। जी हां दोस्तों, भाजपा के पैरों तले जमीन खिसक सकती है, ऐसी खबर आ रही है। आपको बता दें कि लोक पोल के ओपिनियन पोल में कांग्रेस कर्नाटक में सरकार बनती दिख रही है और कांग्रेस को यहां पर 123 सीटें मिलने का अनुमान है और बीजेपी मात्र 77 सीटों पर सिमट सकती है। बात की जाए जेडीएस की तो वो भी 21 सीटों पर यहां पर जीत हासिल कर सकती है और अन्य के खाते में 4 सीटें जा सकती हैं। लोक पोल का दावा है कि इस सर्वे के लिए 45,000 लोगों की राय ली गई और 45 दिन तक चुनावी विश्लेषकों की रिसर्च के बाद इसके नतीजे आए हैं। और वोट प्रतिशत की बात करें तो कांग्रेस को 42% वोट प्रतिशत मिलता दिख रहा है और भाजपा को मात्र 33%। तो दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी को जबरदस्त फायदा कर्नाटक के चुनाव में होने वाला है। अब ये भारत जोड़ो यात्रा की सफलता का असर है या राहुल गांधी पर जिस प्रकार के हमले हुए हैं ये उसका असर है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इस वक्त अगर सर्वे की माने तो कर्नाटक में बनने जा रही है कांग्रेस की सरकार। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद गिर जाएगी शिंदे सरकार, महाराष्ट्र में लगेगा राष्ट्रपति शासन, महाविकास अघाड़ी ने कर दी है भविष्यवाणी। जी हां दोस्तों, महाविकास अघाड़ी की सहयोगी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और शिवसेना ने बुधवार को 16 विधायकों की अयोग्यता के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के आने वाले फैसले के बाद महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की संभावना जताई है। प्रदेश एनसीपी अध्यक्ष जयंत पाटिल ने कहा है कि शीर्ष अदालत के फैसले के बाद शिवसेना के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की सरकार गिरने की सबसे अधिक संभावना है। पाटिल ने मंगलवार देर रात जलगांव में पार्टी कार्यकर्ताओं की एक बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि हालांकि जैसे कि कुछ तिमाहियों में उम्मीद की जा रही है मध्यावधि चुनाव नहीं हो सकता, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस शासन लागू किया जाएगा। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राहुल गांधी देंगे सजा को चुनौती, कांग्रेस ने तैयार कर ली है याचिका, जल्द होगी दायर। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को मानहानि के मामले में सूरत की एक अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने और 2 साल की सजा सुनाए जाने को चुनौती देने वाली याचिका तैयार है और इसे बहुत जल्द दायर किया जाएगा। सूत्रों ने बुधवार को यह जानकारी दी है। कांग्रेस के शीर्ष विधि सलाहकार पुनर्विचार याचिका पर काम कर रहे हैं तथा इसे सूरत की सत्र अदालत में अगले 1-2 दिन में पेश किया जाएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। नफरती भाषण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, पंडित नेहरू और अटल बिहारी वाजपेयी का जिक्र कर कही ये बड़ी बात। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने नफरती भाषण देने वाले अराजक तत्वों पर सख्त आपत्ति जताई है
कोर्ट ने सवाल किया है कि लोग क्यों खुद को काबू में नहीं रखते। कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और अटल बिहारी वाजपेयी के भाषणों का भी जिक्र किया और कहा कि उनके भाषणों को सुनने के लिए दूर दराज से लोग इकट्ठा होते थे। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि भारत के लोग अन्य नागरिकों या समुदायों को अपमानित नहीं करने का संकल्प क्यों नहीं ले सकते। दूसरों को बदनाम करने के लिए हर रोज ऐसे तत्व टीवी और सार्वजनिक मंचों पर बयान दे रहे हैं जिस क्षण राजनीति और धर्म अलग हो जाएगा और नेता राजनीति में धर्म का उपयोग बंद कर देंगे, नफरत फैलाने वाले भाषण समाप्त हो जाएंगे। दोस्तों, जस्टिस के.एम. जोसेफ और न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना की पीठ ने इस बात पर हैरानी जताते हुए कहा कि अदालतें कितने लोगों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू कर सकती है। पीठ ने नफरत भरे भाषण देने वालों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने में विफल रहने के लिए विभिन्न राज्य प्राधिकरणों के खिलाफ एक अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि हर दिन अराजक तत्व टीवी और सार्वजनिक मंचों पर दूसरों को बदनाम करने के लिए भाषण दे रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राहुल गांधी के लिए कांग्रेस का जन आंदोलन करो या मरो के नारे के साथ हर बूथ में जाएगा एक एक नेता। जी हाँ दोस्तों, राहुल गांधी के खिलाफ की गई कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस अब अपना आंदोलन और तेज करने जा रही है। पूरे देश में महात्मा गांधी के 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की तर्ज पर करो या मरो के नारे के साथ कांग्रेस मैदान में उतरेगी। एक एक नेता और कार्यकर्ता लोगों के बीच जाकर लोकतंत्र को बचाने के लिए भाजपा द्वारा किए जा रहे कृत्यों की जानकारी देगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने अपने ही मंत्रियों के खिलाफ खोला मोर्चा। तुलसी सिलावट पर अवैध वसूली और लोगों पर झूठे केस दर्ज करवाने के लगाए आरोप। सफाई में मंत्री ने दिया ये बड़ा बयान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में जबरदस्त बवाल मचा है। मध्य प्रदेश के इंदौर में सिंधिया समर्थक नेता और बीजेपी के मूल कार्यकर्ताओं के बीच अभी भी आपसी तालमेल की कमी दिखाई दे रही है और मंत्री तुलसी सिलावट के खिलाफ उनकी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मोर्चा खोल दिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कर्नाटक में आरक्षण पर खुले मोर्चे, मुस्लिमों के बाद दलित रिजर्वेशन में बदलाव पर बवाल। जी हां दोस्तों, कर्नाटक विधानसभा चुनाव की सियासी तपिश के बीच आरक्षण को लेकर कई मोर्चे खुल गए हैं। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई एक के बाद एक फैसला आरक्षण से जुड़े मामलों में ले रहे हैं और मुस्लिमों को 4% आरक्षण को खत्म करने का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि दलित समुदाय के आरक्षण को आंतरिक स्तर पर 4 हिस्सों में बांटने की सिफारिश गले की फांस बनती जा रही है। कर्नाटक में दलित समुदाय की आबादी भले ही 20% के करीब है, लेकिन उन्हें अभी तक राज्य में 15% आरक्षण मिल रहा था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बिहार से लेकर हरियाणा पंजाब तक बारिश, राजस्थान में भी बरसेंगे बादल, IMD का अलर्ट। जी हाँ दोस्तों, भारत के पूर्वोत्तर, नॉर्थ वेस्ट और पूर्वी राज्यों के लिए फिर एक बार बारिश का पूर्वानुमान किया गया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के ताजा अपडेट्स के मुताबिक इन हिस्सों में 30 मार्च से लेकर 1 अप्रैल तक बारिश हो सकती है। IMD के पूर्वानुमान के मुताबिक हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में 30 मार्च को बारिश की संभावना है और वहीं इन राज्यों के अलावा उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 31 मार्च को बारिश के आसार हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चुनाव से पहले अशोक गहलोत का PM मोदी वाला दाव, लाभार्थियों से करेंगे संवाद और इसके बारे में आ रही है ये बड़ी खबर। जी दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत PM मोदी की तर्ज पर 30 मार्च को लाभार्थी उत्सव को संबोधित करेंगे और राजस्थान स्थापना दिवस के अवसर पर 12 बजे राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान दुर्गापुर में समारोह होगा और माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री लाभार्थी उत्सव में लाभार्थियों से संवाद करेंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राहुल गांधी वहीं से फूकेंगे चुनावी बिगुल जहां की थी PM नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कर्नाटक में चुनाव की घोषणा के बाद से ही सभी पार्टियां चुनावी तैयारियों में जुट गई हैं और इस बार के चुनाव में मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच माना जा रहा है। चुनाव के ऐलान के बाद से ही दोनों पार्टियों के शीर्ष नेताओं की तरफ से बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया है और इस बार के चुनाव में बीजेपी के लिए जहां PM मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा जैसे शीर्ष नेता चुनाव प्रचार में शामिल होंगे, वहीं कांग्रेस के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी प्रचार की अगुवाई करेंगे। खास बात यह है कि राहुल गांधी कर्नाटक में उसी जगह से अपने प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टिप्पणी की थी। तो करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 2025 तो छोड़ो, 50 का भी दिल्ली चुनाव नहीं जीत पाओगे, सदन में बीजेपी पर बरसे केजरीवाल। जी हां दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा में बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है और इस दौरान उन्होंने कहा कि 2025 तो छोड़ो,
50 का चुनाव भी नहीं जीत पाओगे। साथ ही सीएम ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने आम आदमी पार्टी विधायकों को दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सरकार को गिराने के लिए 25 करोड़ रुपए का प्रलोभन दिया। केजरीवाल ने कहा कि सीबीआई और ईडी की छापेमारी की धमकी या 25 करोड़ रुपए की रिश्वत की पेशकश आम आदमी पार्टी विधायकों को नहीं तोड़ सकती। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राहुल गांधी की सांसदी जा सकती है तो मोदी की क्यों नहीं, दीदी ओ दीदी कहकर पहुंचाई ठेस, ममता के भतीजे ने साधा निशाना। जी हां दोस्तों, तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने राहुल गांधी का जिक्र करते हुए पीएम मोदी पर निशाना साधा और कहा कि जब राहुल गांधी की सांसदी जा सकती है तो नरेंद्र मोदी की क्यों नहीं। उन्होंने भी महिलाओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। टीएमसी नेता ने सवाल किया कि अगर राहुल गांधी को एक समुदाय के बारे में उनकी टिप्पणी के लिए लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराया जा सकता है तो महिलाओं की भावनाओं को आहत करने के लिए इसी तरह की कार्रवाई प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ क्यों नहीं की जा सकती। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राहुल गांधी की सांसदी जाने के बाद विपक्ष एकजुट, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की तैयारी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राहुल गांधी को लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित किए जाने को लेकर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। सड़क से संसद तक हंगामा बरपा है। विपक्षी दल लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के इस फैसले को लोकतंत्र की हत्या बताते हुए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी इसे लेकर आर पार की लड़ाई लड़ने के मूड में नजर आ रही है। जी हां दोस्तों, दरअसल राहुल गांधी ने नीरव मोदी और मेहुल चोकसी को, जो इस देश का पैसा लूट कर भागे हुए हैं, उनको चोर कह दिया था। उसके बाद उनकी सांसदी रद्द हो गई है, जिसके बाद ये देखने को मिला कि जबरदस्त तरीके से सारा का सारा विपक्ष एकजुट हो गया है और अब विपक्षी दल लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के फैसले को लोकतंत्र की हत्या बताते हुए विरोध प्रदर्शन कर रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राहुल गांधी जल्द ही संसद में आएंगे वापस, विपक्षी एकता उत्साहजनक, कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद का ये बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी अब पूर्व सांसद हो गए हैं और गुजरात की सूरत कोर्ट ने मोदी सरनेम को लेकर की गई टिप्पणी के संबंध में उन पर जो सजा सुनाई है वो 2 साल की है और इसीलिए उनकी सदस्यता अब छिन चुकी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने कहा कि लोकसभा की सदस्यता से राहुल गांधी की अयोग्यता के सामने विपक्षी एकता ने एक इमारत खड़ी करने के लिए उपजाऊ जमीन मुहैया कराई है। हम सब एक साथ आए, ये दलीय भावना से ऊपर सबके लिए एक बड़ा मुद्दा है। उन्होंने कहा कि ये एक बड़े सहयोग की शुरुआत है और इसके लिए कोई भी कीमत अदा की जा सकती है। खुर्शीद ने यह भी कहा कि उन्हें विश्वास है कि राहुल गांधी को कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से बहुत जल्द संसद में वापस ले आएंगे।